नेता जब मंच पर हो साहब तो नीचे बैठी जनता, सामने आई जनता, इसे खुश कर देना ही मकसद होता है। मंच से उनके मतलब की बातें होती हैं, उनके लिए बनाई गई योजनाओं का जिक्र होता है ताकि वोटर साथ दे। बिल्कुल, और वोटर साथ देने के साथ साथ इस दौरान नेता कुछ ऐसा बोल देते हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार विवाद भी बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ रतलाम के शिवगढ़ में, जब कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस की महालक्ष्मी गारंटी योजना को वो गिना रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे, और ये उस दौरान उन्होंने कह दिया कि हर महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए कांग्रेस की सरकार बनने पर मिलेगा, और जिसकी 2 पत्नी है उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। बस इतनी देर भर थी, बीजेपी ने इस बयान को महिला विरोधी बता दिया। कांग्रेस अब इस पर डिफेंड पे आ गई है। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का, ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा। यह है पूर्व केंद्रीय मंत्री और रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया, जो सरकार आने पर 2 पत्नी वालों को 2 लाख सालाना देने की बात कह रहे हैं। अब जरा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी सुन लीजिए। जीतू पटवारी ने भी कांतिलाल भूरिया के बयान का समर्थन किया है। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल, कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। एमपी में चौथे और अंतिम चरण का चुनाव 13 मई को होना है, लेकिन चुनाव से दिन पहले रतलाम के शिवगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के बयान ने एमपी की सियासत में गर्माहट ला दी है। बीजेपी ने भूरिया के बयान की निंदा की है और कांग्रेस को महिला विरोधी मानसिकता वाली पार्टी बता दी। तो कांग्रेस कह रही है कि भूरिया एक बड़े आदिवासी वर्ग को संबोधित कर रहे थे और आदिवासी संस्कृति में 1 से ज्यादा शादी का रिवाज है। कांतिलाल जी अभी मेरा ख्याल है 70 के आसपास पहुंच गए होंगे। तो हमारे ऐसा कहा जाता है कि बूढ़े और बच्चे अगर गलती करें तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, तो उस श्रेणी में आ गए हैं अभी वो, इसलिए उनकी किसी भी बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से मतलब। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृशक्ति मैदान में उतरकर देवी शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। आदिवासी समाज में जो बहु विवाह की प्रथा है वो तो होती ही है, तो जाहिर सी बात है जब पैसा जाएगा तो पूरे परिवार को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी विरोधी है वो बताए कि वे आदिवासियों की बहु विवाह की प्रथा का क्या वे विरोध करते हैं यदि एक आदिवासी की 1 से अधिक पत्नी है। इससे पहले जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर जो कुछ कहा था, उस पर न सिर्फ एमपी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बवाल मच चुका है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। वोटिंग के लिए बेहद कम वक्त बचा है, ऐसे में महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी पर जमकर सियासत हो रही है। तीसरे चरण से पहले जीतू पटवारी का बयान और अब चौथे चरण से पहले कांतिलाल भूरिया के बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। इधर कांग्रेस इस पर आदिवासी वाला कार्ड खेल रही है। देखना होगा कौन अपनी बात वोटर्स तक पहुंचा पाता है और चौथे चरण में आदिवासी किसका साथ देते हैं। दुष्यंत पाराशर, IBC 24, भोपाल। और इस पर जब विवाद गहराया तब एक उंगली मीडिया पर भी उठा दी जाती कि तोड़ मरोड़ कर उनके बयान पेश किए, आधी अधूरी बात की। लेकिन आज के दौर में हर हाथ में मोबाइल वाले युग में बड़ी तेज़ी से इनके बयान, बड़ी तेज़ी से उस पर प्रतिक्रियाएं लोगों तक खुद ब खुद पहुंचती हैं, पहले पहुंचती हैं।